इसमें हम वेरिएबल्स जो एसोसिएटेड है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके दरमियान में लिंक्स क्या है और हाइपोथेसिस क्या है। ठीक है, अब यही जो है हमारा चौथा स्टेप जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि कैसे वो सर्टेन फिनोमेना है उसके अंदर वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं और उनके वेरिएबल्स की जो एसोसिएशन है उसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। फिजिक्स में बेसिकली इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, लेबल करते हैं वेरिएबल्स को, उसके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है उसको एक्सपेक्ट करते हैं, और आपके पास वेरिएबल की टाइप्स क्या हैं। आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपके पास मॉडरेटिंग वेरिएबल है, और आपके पास कौन से हैं, मीडिएटिंग वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है जिसे हम लोग जो है वो वाई कहते हैं, प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्च होता है और गोल ऑफ द रिसर्च जो है वो हम इसके थ्रू प्रेडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फाइंड आउट करना है एम्प्लॉइज की मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन जो है वो आपके पास क्या है, मोटिवेशन के जो फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं कि जो मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास क्या है कि मोटिवेशन की वजह से एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस जो है वो कम क्यों होती। ठीक है, तो आपने इनने जो है वो मेन आपने इंटरेस्ट किया है कि आपने मोटिवेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है कि उसकी वजह से एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस जो है वो कम क्यों हो रही है। ये प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर है। ऑर्गेनाइजेशन प्राइड, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, टर्नओवर इंटेंशन, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, ये सब चीजें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आ जाती। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसका प्राइमरी वैल्यू यहाँ पे यही है कि आप अपने एम्प्लॉयज की कमिटमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपने उसमें आपने देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ सकती है या एम्प्लॉयज की कमिटमेंट कैसे बढ़ सकती है। तो प्राइमरी इंटरेस्ट ये है, तो ये आपका डीवी होगा। ठीक है, अब आपने ये कहा कि मोटिवेशन आप एम्प्लॉयज की कमिटमेंट को बढ़ा सकते हैं, तो मोटिवेशन फिर आपके पास क्या हो जाएगा, वो आईवी हो जाएगा, और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस आपके पास क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। इसी तरह से एक मार्केटिंग मैनेजर वंडर व्हाई रिसेंट एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी डज नॉट वर्क। अब इसके अंदर जो है वो एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि आपने ये फाइंड आउट करना है कि एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी जो है उसमें कमी बेशी जो है वो किस वजह से आ रही है। आप उस फैक्टर को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें रिसर्चर एक और एग्जांपल दी है कि नई प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी है, स्टॉक मार्केट में प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो आपने एट द एंड परफॉर्मेंस निकालनी है। तो परफॉर्मेंस भी कैसे निकालेंगे कि आपके पास जो है वो नई प्रोडक्ट की डेवलपमेंट को आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट जो है वो आपके पास क्या होगा, डीवी होगा। तो आपके पास डीवी क्या हुआ, जो मेन वेरिएबल है प्राइमरी इंटरेस्ट है वो डीवी है, और जो उसमें इफेक्ट कर रहा होता है वो आपके पास जो है वो आईवी होता है। अच्छा बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली क्या है, जो प्राइमरी इंटरेस्ट है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हमने ये बात की, हम एग्जांपल देते हैं कि हमने कहा कि हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कम क्यों हो रही है या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कम क्यों हो रही है। अब मेन फैक्टर जो हमारा स्टडी करने के लिए है वो क्या है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, और हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जो प्राइमरी आपके पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास क्या है, आपके पास एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। यहाँ हम ये कहते हैं कि एम्प्लॉय की कमिटमेंट का लेवल कम क्यों हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के लोग क्यों जा रहे हैं। ठीक है, अब ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस फैक्टर को फाइंड आउट कर रही हूँ कि मेरे पास क्या है, डीवी है। ठीक? अब हम ये कहते हैं कि एम्प्लॉयज जो है वो हमें छोड़ के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी मोटिवेशन का लेवल कम है। तो जो मोटिवेशन है वो हमारे पास क्या हो गया, आईवी, और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, जो प्राइमरी इंटरेस्ट है हमारा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डीवी। तो हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर इस एग्जांपल में देखें जो आपके सामने स्लाइड शो हो रही है, हम नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जी अफेक्ट कर रहा है आपकी स्टॉक मार्केट की वजह से। अब हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है, नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट का, तो ये हमारे पास क्या है, डीबी है, और बाकी जो तमाम फैक्टर्स जो है वो हमारे पास आईवी के अंदर आ रहे हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद देखें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द सक्सेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, और डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या है, स्टॉक मार्केट की प्राइस। अब न्यू प्रोडक्ट की सक्सेस है वो डिपेंड कर रही है आपकी न्यू प्रोडक्ट की जो न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट है वो डिपेंड कर रही है, सक्सेस जो है वो आपकी स्टॉक की डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड कर। अब उसके बाद जिस तरह से आप देखें क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है,
that indicate managerial values govern the power distance between superior and subordinate। अब हमने बेसिकली निकालना इसमें क्या है, पावर डिस्टेंस। तो आपके पास पावर डिस्टेंस जो है वो डीबी है, और बाकी जो है वो आपके पास क्या है, आईवी के अंदर आ, यानी जो क्रॉस सेक्शनल रिजल्ट में जो मैनेजेरियल वैल्यूज है वो आपके पास क्या होगा, आईवी। अब मैनेजेरियल वैल्यूज हमारे पास क्या हो गया, आईवी हो गया, और ये डीवी जो है वो हमारे पास क्या है, पावर। इसी तरह एक मैनेजर बिलीव करता है कि एक अच्छी सुपरविजन और ट्रेनिंग जो है वो प्रोडक्शन को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। वो अब प्रोडक्शन आपके पास क्या हो गया, मेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट ये डीवी है, और ट्रेनिंग और सुपरविजन जो है ये आपके पास आईवी के अंदर आ जाए। इसी तरह से एक कंसल्टेंट की ओपिनियन के अंदर के बाइंग एंड सेलिंग आपकी बात करते हैं, तो जो आप चीज गेन कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, प्राइमरी वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, ये आपके पास डीबी है, और बाकी जो है वो आपके पास जिसमें आप बाइंग एंड सेलिंग की बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग की, वो आपके पास किसके अंदर आ जाएगा, आईवी के अंदर। इसी तरह से इफ इट हैज बीन फाउंड देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अवेलेबल ऑफ research manuals that manufacturer implies have access to and project reject, that is when worker follow the procedure। अब इसमें नंबर ऑफ रिजेक्शन जो है वो आपने निकालना है, तो वो आपका डीवी है, और आईवी में आपके पास जो रेफरेंस मटेरियल है वो आपके पास किसके अंदर आ जाएगा, आईवी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है, अगर आप देखें, although this relationship is true in general for all worker but is not true for worker who are not using the manual every time। अब हमने ये कहा कि हम ये कहते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो वर्कर का एक और फैक्टर जो है वो उसके आकर ऊपर अफेक्ट कर सकता है, ये हमारे पास क्या होगा, मॉडरेटिंग वेरिएबल। हमने ये कहा कि जो रिसर्च वेरिएबल की का अवेलेबिलिटी थी वो नंबर ऑफ रिजेक्शंस के ऊपर जा रही थी, लेकिन हमने ये कहा कि हर एरिया, जेंडर है, रेस है, क्लास है, ये और फैक्टर्स हैं जो आकर अफेक्ट कर सकते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये रिलेशनशिप को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जो मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है वो किसी भी रिलेशनशिप को कम या ज्यादा कर सकता है इफेक्ट को, तो वो हमारे पास क्या है, मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्टिजेंट इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप के अंदर। और हाँ जी, बेसिकली जो मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है वो स्ट्रांगली अफेक्ट कर रहा होता है आपका जो डीबी और आईबी है उसके रिलेशनशिप को मॉडरेट करने के अंदर उसका रोल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसको मॉडिफाई करने में जो है वो बहुत ज्यादा रोल जो है वो प्ले कर रहा है। अब एक डाइवर्सिटी ऑफ द वर्कफोर्स की हम बात कर रहे हैं कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस के ऊपर आकर अफेक्ट कर, तो आपने जो है वो एम्प्लॉय की जो विलिंगनेस है किसी चीज को लर्न करने की, वो आपके पास डीबी है। आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को कहा, वो आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन आपके पास जो है जो ग्रोइंग नीड्स है, यानी जो किसी रिलेशनशिप को मॉडरेट कर रहा है, कम या ज्यादा कर रहा है, वो हमारे पास क्या है, वो है मॉडरेटिंग वेरिएबल। अच्छा, अगर आपके पास जो है वो जो टाइम के लिहाज से अगर वेरिएबल्स आ जाएंगे तो वो आपके पास क्या होगा, मीडिएटिंग वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बात की, क्या हमारे पास जो है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो रिजल्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मीडिएटिंग वेरिएबल होगा। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मेरे पास क्या है, मीडिएटिंग वेरिएबल है, क्योंकि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस रिजल्ट कर रही है किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के अंदर। कोई भी किसी भी चीज में रिलेशनशिप जो है वो कम या ज्यादा हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, टोटल है, तो हमारे पास क्या है, मॉडरेटिंग वेरिएबल है। जबकि मीडिएटिंग वेरिएबल जो बीच में इंटरवीन करता है, इंटरवीनिंग जो वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है, वो मीडिएटिंग वेरिएबल है, और वो आपके पास इंटरवीन करके जो है वो किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग या कम या ज्यादा करेगा, वो हमारे पास क्या होगा, मीडिएटिंग वेरिएबल होगा। तो हमारे पास 4 टाइप्स है वेरिएबल्स की जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस की है। एक हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक हमारे पास क्या है, मॉडरेटिंग, और एक हमारे पास क्या है, मीडिएट। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब उसपे जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और उसके बाद हमारे पास जो बीच में किसी भी रिलेशनशिप को कम या ज्यादा कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, मॉडरेटिंग वेरिएबल है। और जबकि मीडिएटिंग वेरिएबल जो है वो बीच में क्या करता है, इंटरवीन करता है टाइम के लिहाज से, और उसको हम लोग कहते हैं क्या, मीडिएटिंग वेरिएबल, जो पहले आएगा और उसके बाद फिर जो है वो रिजल्ट आएगा। जैसे हम ये कहते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो रिजल्ट करती है किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, और इसको एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल। तो आप लोग बता सकते हैं, हमारे पास 4 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है
एक हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हमारे पास क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक हमारे पास क्या है मॉडरेटिंग वेरिएबल और एक हमारे पास क्या है मीडिएटिंग वेरिएबल। क्लियर?